दो विधायकों और नेताओं के साथ मंथन कर रही हैं। आज दूसरे दिन भी उन्होंने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर मंथन हुआ। सांसदों विधायकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हुई। क्षेत्रीय विकास, जनता की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया गया। जनता के साथ संवाद और संचार को और मजबूत करने पर भी विचार किया गया है। और आपको बता दें कि आज दूसरे दिन भी ये मंथन किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में, जहां क्षेत्रीय विकास और जनता की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर देने की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि सांसदों और विधायकों के साथ हुई इस बैठक में आगामी रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर भी मंथन हुआ। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और इस बीच सांसदों विधायकों की भूमिका और जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई। तो वहीं भजनलाल सरकार ने प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 2 दिन नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने पर्युषण और अनंत चतुर्दशी पर धार्मिक संगठनों की मांग पर यह फैसला लिया है। सरकार के आदेश के अनुसार राज्य में बूचड़खाने, मांस और मछली की दुकानों के अलावा अंडे की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये पहली बार है जब राजस्थान में अंडे की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है, जिसको लेकर समस्त निकायों समेत पूरे प्रदेश में आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, जैन समाज की हमेशा मांग रहती रही है और पिछले वर्षों में भी हम उनके पर्वों पर मांसाहार की दुकानों पर रोक लगाते रहे। अब की बार भी हमने उनके दोनों त्योहारों पर रोक के आदेश जारी किए हैं। तो सामान्यतः अंडे भी 2 तरह के होते हैं। एक कृत्रिम अंडा होता है जिसको सामान्यतः लोग मांसाहारी नहीं मानते, लेकिन जो मुर्गी, देसी मुर्गी का अंडा होता है वो निश्चित रूप से मांसाहारी है। इसलिए अब की बार हमने मांसाहार के साथ साथ अंडे को भी उसमें शामिल कर दिया। तो वहीं सीकर के नीमका थाना इलाके में बच्चों के अपहरण के मामले में अपडेट सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बच्चों की मां ही दोनों को लेकर गई है। पिता से अलग रहने वाली मां अचानक गाड़ी लेकर बच्चों को ले गई। घटना के बाद से मां भी लापता है और पुलिस सभी तरह से अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अपहरणकर्ता कार में सवार होकर आए थे और घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना की सूचना पर सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी की फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से बच्चों का सरेआम अपहरण किया गया। इन तस्वीरों में देखिए। लगे हैं, परिजन जहर देकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। केस भी दर्ज कराया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की संदिग्ध मौत। अमृतलाल मीणा की मौत या मर्डर? संदिग्ध कॉल, जांच से खुलेगा राज। खाने में जहर देने का शक, संदिग्ध हालत में मौत। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड अमृतलाल मीणा अब नहीं रहा। उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, लेकिन पहले एक संदिग्ध कॉल जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरपीएससी की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड अमृतलाल मीणा करौली का रहने वाला था। वो 21 से 23 अगस्त तक यूपी के वाराणसी में एक निजी अस्पताल में भर्ती था, जिसे 24 अगस्त को परिजन रेफर करवाकर वेंटिलेटर पर जयपुर ला रहे थे, लेकिन रास्ते में आगरा के पास उसकी मौत हो गई। इसके बाद अमृतलाल को हिंडौन सिटी जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सूत्रों की माने तो अमृतलाल के परिजनों का आरोप है कि उसे जहर देकर मारा गया है। इसको लेकर करौली के नादौती थाने केस दर्ज कराया गया।
इसके अलावा रिपोर्ट में एक संदिग्ध कॉल का जिक्र है। कॉल अमृतलाल के परिजनों को 23 अगस्त को आई थी, जिसमें अमृतलाल के वाराणसी के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी गई थी। कॉल करने वालों ने अपना नाम RK सिंह बिहारी बताया, जो लंबे समय से पेपर लीक गिरोह से जुड़ा है, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा है, जिससे जहर देने के शक और गहराने लगे हैं। इस मामले में थानाधिकारी का कहना है कि 0 नंबर की FIR दर्ज की गई है। इसके बाद मामला वाराणसी के सिगरा थाने को भेजा गया है, क्योंकि घटनाक्रम वही हुआ था। दिनांक 24/8/2025 को थाना नादोकी पर ये अमृतलाल मीणा है, उनका भतीजा मनोज कुमार मीणा ने एक पहली रिपोर्ट दी कि इनके जो चाचा है अमृतलाल मीणा को RK सिंह है, जिन्होंने बनारस के अंदर बुलाया था और बनारस में बुला करके इनको कुछ खाने पीने में कुछ दे दिया, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ गई और इनको पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती कराया और पोस्टमार्टम करने और आगे की कार्रवाई का हमें नादोकी थाना को रिक्वेस्ट किया। अमृतलाल मीणा करौली के गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर था। साल 2009 से 2014 के बीच उसने पेपर लीक कर 100 से ज्यादा लोगों को राज्य में गजेटेड अफसर बनवा दिया। 2014 SOG ने इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, लेकिन अमृतलाल की गिरफ्तारी RAS 2013 परीक्षा पेपर लीक मामले में हुई। उसने एक अभ्यर्थी को प्री और मेंस पास कराने के लिए 30 लाख रुपए का ठेका लिया था। SOG की जांच में पता चला कि उसने अपने 5 रिश्तेदारों को पेपर मुफ्त में उपलब्ध करवाया। RAS 2013 की टॉप 50 मेरिट में से 32 अभ्यर्थी अमृतलाल के क्षेत्र से थे, जिनमें 20 उसके रिश्तेदार थे। खास बात ये रही कि इस गिरोह के सरगना अमृतलाल मीणा, उसके साथी संजीव मीणा, हंसराज मीणा, सुनील कुमार और यहाँ तक कि अमृत की पत्नी भी मेरिट में शामिल हुई थी। फिलहाल पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड की संदिग्ध मौत ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं, जिसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जल जीवन मिशन घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री महेश जोशी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ईडी ने महेश जोशी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। जल जीवन मिशन में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। महेश जोशी, उनके बेटे पर जल जीवन मिशन से जुड़े टेंडरों में रिश्वत लेने का भी आरोप है। दरअसल कंपनियों ने फर्जी वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाकर टेंडरों को अपने नाम किया। कंपनियों के फर्जी सर्टिफिकेट के बाद भी फंड रिलीज हुआ। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं क्या है जल जीवन मिशन घोटाला। तो देखिए, आपको बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाला दरअसल जिसके आरोप महेश जोशी पर हैं और हाईकोर्ट से भी उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। कंपनियों ने टेंडर के लिए फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे और फर्जी सर्टिफिकेट के बावजूद भी टेंडर लिया गया। तो आपको बता दें कि फर्जी वर्क एक्सपीरियंस के उस पर टेंडर लिया गया और ये फंड भी रिलीज हुआ। श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने 859.2 करोड़ का ठेका लिया। तो इसी तरीके से अलग अलग कंपनियां हैं जिन्होंने करोड़ों का ठेका लिया और इसके लिए फंड भी रिलीज किया गया। पिता से अलग रहने वाली मां अचानक गाड़ी लेकर बच्चों को ले गई। घटना के बाद से मां भी लापता है और पुलिस सभी तरह से अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अपहरणकर्ता कार में सवार होकर आए थे और घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना की सूचना पर सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी की फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से बच्चों का सरेआम अपहरण किया गया। इन तस्वीरों में देखिए। और इस बीच बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीएसएफ ने पकड़ी 1800 नशीली टैबलेट। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बाइक के साथ 1800 टैबलेट की बरामदगी की गई है। बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया, लेकिन बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि खाजूवाला के 5 KJD गांव के पास की एक घटना है।
ये बाइक और इसके साथ ही 1800 नशीली टैबलेट बरामद की गई हैं। हालांकि बाइक सवार मौके से भाग गया है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। खाजूवाला के 5 KJD गांव के पास का ये पूरा मामला है। BSF और खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बीकानेर से, तस्वीरें भी आप देखिए जहां BSF ने 1800 नशीली टैबलेट बरामद की है। तो बाइक के साथ 1800 टैबलेट की बरामदगी हुई है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया। हालांकि अब उसकी भी तलाश की जा रही है। फिलहाल BSF और खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कहां से ये टैबलेट्स लेकर आए और कहां ये युवक इन टैबलेट्स को लेकर जा रहा था। तो भाई